सबको याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून लेकर आए थे। उस समय देश भर के किसानों ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के लिए वो सड़कों पर उतरे। दिल्ली का घेराव करने के लिए वो जब आ रहे थे तो भारत की सरकार ने सड़कों पर कीले ठुकवा दी ताकि वो दिल्ली का घेराव ना कर सके। ठीक उसी तरीके से आज बंगाल की सड़कों पर वहाँ के छात्र ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उनका कहना है कि बंगाल की जो सरकार है वहाँ की बेटियों को न्याय देने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि छात्र ये भी कह रहे हैं कि बंगाल की जो सरकार है, बंगाल की जो पुलिस है, वह आरोपियों के साथ खड़ी है। यानी जिस बेटी के साथ रेप और उसकी मर्डर की गई, उन आरोपियों के बचाव में वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार है, ऐसा छात्रों का कहना है। उसी घटना के खिलाफ वहाँ के छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सचिवालय का घेराव करने का निर्णय लिया। इस फैसले को सुनकर वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार अचंभों में पड़ गई और उन छात्रों को रोकने के लिए सड़कों पर 6000 से अधिक पुलिसकर्मियों को उतारा गया। यहाँ तक कि सड़कों को बैरिकेडिंग की गई, सड़कों पर वाटर कैनन उतारे गए, सड़कों को पूरी तरीके से कहा जाए एक तरह से पाट दिया गया बांस और सरियों से। इसके साथ साथ जब छात्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे, छात्रों का जब हुजूम हावड़ा ब्रिज पर पहुंचा तो वहाँ की पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, यहाँ तक कि लाठी डंडों का इस्तेमाल किया उनके आंदोलन को रोकने के लिए। तो एक तरफ सोचने वाली बात यह है कि जब यही मोदी सरकार किसानों को रोकने के लिए यही सेम चीज करती है तो यही विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता और कहता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और ये जो मोदी सरकार है वह तानाशाही वाली सरकार है। यही सेम चीज वहाँ की बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार कर रही है तो विपक्ष मुंह बंद किए हुए है। तो आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? जब एक ट्रेनी डॉक्टर की उसी के अस्पताल में, जिस अस्पताल में वह पढ़ाई करती है, डॉक्टरी सीखती है, उसी अस्पताल में जब उसके साथ रेप जैसी घटना घटती है और फिर उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है और वहाँ की पुलिस जब आरोपी को बचाने के लिए, उसका साथ देने के लिए खड़ी होती है, तब वहाँ के छात्र वहाँ की सरकार के खिलाफ मैदान में उतरते हैं। तो छात्रों ने सचिवालय का घेराव करने का निर्णय लिया, लेकिन छात्र सचिवालय का घेराव कर पाते उससे पहले ही वहाँ की पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस, लाठी, पानी के बौछारों का इस्तेमाल करके छात्रों को वहाँ से भगा दिया। तो वहाँ की सरकार इसे बीजेपी का आंदोलन कह रही है, यानी कह रही है कि इसमें छात्र कम, बीजेपी के गुंडे ज़्यादा थे, ऐसा ममता बनर्जी और वहाँ की सरकार का कहना है। अब देखना ये है कि आखिर छात्र कब तक आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद की घोषणा की है। अब देखना ये है कि आखिर ये बंद कितना सफल होता है, सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए और क्या क्या हथकंडे अपनाती है। एक तरफ जहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस को निरंतर फटकार लग रही है, जहाँ एक तरफ आरोपियों को बचाने का उस पर आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ बंगाल की जो पुलिस है वो छात्रों के आंदोलन को कुचल रही है। अब देखना ये कि आखिर इन दोनों के टकराव में कहीं आरोपी बस तो नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का रवैया बंगाल पुलिस का है उससे साफ साफ लगता है कि आरोपियों के बचाव में वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस खड़ी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सीबीआई के पास है। अब देखना यह है कि आरोपी को क्या सजा मिलती है।